अस्सलाम माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शेख मिर्ज़ा। आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन है 7E के वाले से, जो गवर्नमेंट ने नया टैक्स इम्पोज किया है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर, जो कि सेलर ने अदा करना है। तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और जो नया सर्कुलर आया है उसमें क्या लिखा है, जो 7E है वो क्या कहती है, और कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें 7E का जो टैक्स है वो आपने अदा नहीं करना, इन सूरतों में एग्जेम्पशन है। तो आइए मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। ये जो नया सर्कुलर आया है, ये जो नया लॉ आया है, इसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी अपनी राय है, जो एफबीआर के ऑफिशियल्स हैं वो खुद इस बात पे सर्टन नहीं है इसको कैसे लेके चलना है। मे बी फ्यूचर में इसको तब्दील किया जाए, लेकिन मुश्किल है। खैर, ये जो सर्कुलर है ये आया है 21 जुलाई 2023 में, और ये जो टैक्स है, ठीक है, जिसको आप गेन टैक्स कहते हैं, ठीक है, इसका ये है कि 3% आपने पे करना है अगर तो आप फाइलर हैं, और यही गेन टैक्स 6% हो जाएगा जब आप नॉन फाइलर होंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे है कि 7E जो टैक्स है, ये जो आपकी डीम्ड इनकम है, जो आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है रखी हुई, ठीक है, इसका ये समझा जाएगा कि आपने 1 साल के अंदर अंदर 5% प्रॉफिट इसमें से कमाया है, ठीक है। साल में आपने, मतलब कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपने 5 लाख रुपया कमाया है, ये फ़र्ज़ कर लिया जाएगा। मे भी आपने कमाया है नहीं कमाया, ये बात कंसिडर नहीं की जाएगी, लेकिन ये कंसिडर किया जाएगा कि आपने 5% जो है इसके ऊपर प्रॉफिट कमा लिया है। अब उसका जो 5% है, उसका जो 5 लाख बनता है, ठीक है, उसका जो 20% बनेगा, मतलब कि 1 लाख रुपया, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफेक्टिव रेट 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, तो वो जो है वो 1 करोड़ का 1%, मतलब कि 1 लाख रुपया आपने टैक्स अदा करना है, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखा जाए कि जो 236C सेक्शन है, इसकी जो सब सेक्शन 2A है, इसमें कहा गया है कि जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है, सब रजिस्ट्रार वगैरह, वो रजिस्ट्री करते हैं, उस वक्त तक रजिस्ट्री नहीं करेंगे जब तक एफबीआर से ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, या वो बंदा जो ज़मीन सेल कर रहा है वो 7E के तहत टैक्स अदा नहीं करता जो कि उसके ज़िम्मे है, ठीक है। एक ही सूरत में इसको आपने फिल करना है, ठीक है। ये आपको किस सूरत में मिलेगा? ये आपको इस सूरत में मिलेगा जब आपके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता 7E के तहत, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्म दिखाती हूँ। सर्टिफिकेट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 236 सब सेक्शन 2A टू बी प्रेजेंटेड बाय द सेलर ट्रांसफर टू रजिस्टरिंग रिकॉर्डिंग अटेस्टिंग अथॉरिटी फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सर्टिफिकेट आपने एफबीआर से लेना है, मतलब कि फॉर्म ए की सूरत में इसको फिल अप करके इसी सूरत में आपको मिलेगा जब आपके ऊपर 7E के तहत टैक्स लागू नहीं होता। उसके अलावा जो हाई कोर्ट सिंध और हाई कोर्ट लाहौर में काफ़ी सारे लोगों ने इसको चैलेंज भी किया था 2022 में, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, और ये ओरिजिनली आया 2022 में था, लेकिन अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस साल हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से लोग हैं जिन पर 7E जो है वो अप्लाई नहीं होगा उन कैपिटल एसेट, मतलब कि कैपिटल एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी, दुकानात हो गई, मकान हो गया। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे ये है कि एक बंदा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है जो वो सेल कर रहा है, जिसमें वो खुद रह रहा है और उसी को वो सेल कर रहा है, तो वो बंदा एग्जेम्प्टेड है। नंबर 2 पे ये है कि जिस प्रॉपर्टी में वो बंदा सेल्फ ओन बिजनेस प्रेमिसेस यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोवाइडेड द पर्सन इज़ अ फाइलर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, वो बंदा जिस प्रॉपर्टी में वो बिज़नेस कर रहा है और वो बिज़नेस भी वो खुद कर रहा है, ठीक है, और वो फाइलर है, फाइलर बना एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, वो बंदा भी एग्जेम्प्टेड है। नंबर 3 पे ये कि सेल्फ ओन एग्रीकल्चरल लैंड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड अनेक्स्ड लैंड, बंदे की जो प्रॉपर्टी है वो ज़ेरे काश्त है, ठीक है, उसकी जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो वो बंदा भी एग्जेम्प्टेड है। नंबर 4 पे ये है कि कैपिटल एसेट अलॉटेड टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स such as shaheeds or their dependents belong to Pakistan Armed Forces, war wounded person services, Pakistan Armed Forces, federal and provincial governments employees and more। जो बंदे जिनका ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से था, ठीक है, आर्मी में शहीद हो गए, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लाई था, या वो मुलाजमत कर रहे थे, तो ऐसे बंदे जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं।
نمبر 4 پہ یہ ہے کہ انکم فرام اے پراپرٹی چارجیبل ٹو ٹیکس انڈر دا آرڈیننس ویئر ٹیکس ہیز بین پیڈ. کوئی بھی پراپرٹی ہے جو آپ نے فار ایگزامپل رینٹ پہ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو وہ پراپرٹی بھی ایگزمپٹڈ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ چارجیبل ٹو ٹیکس ہے انڈر دا ایکس آرڈیننس ویئر دا ٹیکس ہیز بین پیڈ، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں. نمبر 7 پہ یہ ہے کہ نمبر 6 ایکوزیشن آف اے کیپٹل ایسٹ آن وچ ایڈوانس ٹیکس انڈر سیکشن 236 ہیز بین پیڈ ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر. مطلب کہ جو ایڈوانس ٹیکس ہے انڈر سیکشن 236 اس کے تحت آپ پے کر رہے ہیں، آلریڈی آپ اس سال کا ٹیکس آپ نے پے کیا، اسی سال آپ نے خریدی اور اسی سال ہی آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو تب بھی آپ ایگزمپٹڈ ہیں. اس کے بعد نمبر 7 ایگریگیٹ فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا پراپرٹی ایکسکلوڈنگ کیپٹل ایسٹ مینشن اباؤ ڈز ناٹ ایکسیڈ 25 ملینس. مطلب کہ اوپر جتنی بھی پراپرٹیز کی بات کی ہے میں نے، ان سب کو چھوڑ کر جتنی آپ کی پراپرٹی ہے اس کو اگر ٹوٹل کیا جائے تو آپ کا جو ہے ایگریگیٹ وہ 2 سے اگر اس کی ورتھ کم بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے اوپر ٹیکس نہیں. اگر 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے تو پھر ٹیکس لاگو ہوگا، لیکن اگر 2.5 کروڑ سے کم ہے تو پھر بھی آپ ایگزمپٹڈ ہیں. اس کے علاوہ نیچے کیپٹل ایسٹ اون بائی پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹس. خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نان فائلر ہیں ان کے اوپر کافی لوڈ بڑھ گیا. اگر ان کا کیلکولیٹ کیا جائے تو 25% تک تو ان کا ٹیکس بن جاتا ہے جو نان فائلر بندہ ہے. 10.5 جو ہے وہ خریدار نے پے کرنا ہے، 6% سیلر ہو گیا، اسٹیمپ ڈیوٹی ہو گئی. اس کے علاوہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں جو کہ یہ بزنس کرتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بزنس کو بہت زیادہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے. تو اب ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر چینجنگ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے بھی یہ 2022 میں اس کی جو لاگو کیا گیا تھا وہ 2022 میں تھا، لیکن امپلیمنٹیشن اس سال جا کے ہوئی ہے، تو اس میں تبدیلی کے کوئی چانسز نہیں ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کائنڈلی نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کیس ہے یا کوئی بھی آپ کنسلٹینسی چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.